उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हम हिंदू धर्म से निकाल रहे हैं। ये बात वो बोल रहे हैं कि भारत मनुस्मृति से चलेगा, तो पहले नंबर उस शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बहुत पहले से कहा गया है। एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजें हैं। नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं भारत की जो फोर्स है उसको कोटिशा नमन करता हूं। जो हमारे लड़ाकू थल सेना हो, जल सेना हो, नभ सेना हो, कोई भी वीर पूरी तन्मयता के साथ लड़ता है और इनके पराक्रम का लोहा पूरा देश मानता है। भारत का बच्चा बच्चा इस समय भारत के फोर्स के साथ है और किसी भी तरह से ना वो ये चाहेगा कि भारत की सेना के मनोबल कम हो और ना ही कोई सपोर्ट कम हो। भारत के फौज के हर निर्णय को पूरा देशवासी सहृदय स्वीकार करने को तैयार है और मैं पुनः एक बार भारत के फौज को कुछ नमन करते हुए आज कुछ बातें देश के अंदर तमाम इधर उधर की आ रही हैं, चल रही हैं और हमारे भाई साहब साथ में बैठे हैं, तो आज ये जानते हैं कि जो कुछ क्षेत्रीय बातें हैं क्या चल रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो अदर बातें हैं क्या चल रही हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। और मेरा नाम रामनिवास पासवान है, मैं जिला पंचायत सदस्य भलुआनी पश्चिमी देवरिया से हूँ। सर, आपसे कुछ देर पहले बात हुई थी कि राहुल गांधी पे कुछ टिप्पणियां आ रही हैं, क्या आ रहा है, तो क्या वो पता रहा? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं जी, तो शंकराचार्य हैं जी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हम हिंदू धर्म से निकाल रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। सवाल ये है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जैसे लोगों को यह पावर दिया किसने है? वो कौन होते हैं? किसी को हिंदू होने नहीं होने का एक तगमा देना या सर्टिफिकेट देना, तो होते कौन है? और दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि भारत मनुस्मृति से चलेगा, या जो हिंदू नहीं होगा, जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा, वो हिंदू धर्म छोड़ दे। ये उनका बयान है। तो पहले नंबर तो मैं मांग करता हूं, भारत सरकार से मांग करता हूं, अगर वास्तव में भारत की सत्ता पर बैठे हुए लोग अगर भारतीय संविधान को मानते हैं तो पहले नंबर उस शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। इस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं है, और इस तरह का बयान अगर उन्होंने दिया है तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं लोग तो निश्चित रूप से संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। यह संविधान को मानने का नाटक करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, या अमित शाह, मोदी, ये सारे लोग, यह केवल एक ड्रामा है इनका। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं और खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं, न कि संविधान के साथ खड़े हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी पहुंचा हुआ संत महात्मा इस तरह का विवादित टिप्पणी से बचेगा, एकदम नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कोई भी धर्म, एक बात कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बहुत पहले से कहा गया है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी से नफरत करिए और किसी को निकाल दीजिए, किसी को कर दीजिए। कोई भी धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। तो जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसमें किसी को निकाला करने की बात आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है, मैं उसको नकार भी नहीं रहा हूं और उसको स्वीकार भी नहीं रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह की टिप्पणी की है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आज के समाज में, आज के जमाने में जो बात चल रही है विज्ञान की, जो बात चल रही है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो आज एक पखवाड़ा मनाए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। तो उनका जो बात चला है, तो अगर बाबा साहब की बात देखी जाए तो ये इस भारत को चलाने के लिए उस संविधान का निर्माण किया गया था, चाहे बाबा साहब ने किया या पूरी समिति ने निर्मित किया। जिस तरह से जो हुआ, कोई एक व्यक्ति का विचार उस पर थोपा नहीं गया था। उस संविधान समिति में बहुत सारे लोग थे और जो देश के शुभचिंतक थे
वो सब लोग मिलकर के उसकी किए। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने अकेले एक पक्षीय बना दिया और कुछ ही लोगों के लिए बना दिया, बाकी लोगों के लिए नहीं बनाया। तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे और सभी लोगों की बातों को समाहित किया गया, प्रतिनिधित्व था, और तब जाके वो संविधान बना। तो अगर यदि ऐसी कोई घोषणा हो रही है किसी जिम्मेदार पर्सन की वजह से, तो वो तो सीधे सीधे जो है संविधान के खिलाफ जा रहा है। दूसरी बात ये कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर यदि इस बात का खंडन नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं ये माना जाएगा कि मूक सहमति दे रहे हैं, इस चीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज बताएं आपको, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वह देश पर मनुवाद, मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, वह लगातार उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह शंकराचार्य अपने मर्जी से बोल रहे हैं। मुझे इस पर पूरी तरह से शंका है कि सत्ता का संरक्षण है उनके साथ, सत्ता में बैठे हुए लोगों की भाषा वो बोल रहे हैं, उनसे ये भाषा बुलवाया जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रख लें कि ऐसा कतई नहीं होगा। इस देश के अंदर मनुस्मृति जैसा घिनौना कानून व्यवस्था इस देश के अंदर लागू हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये ध्यान ले लें, ये सोच लें कि वो चाहते हो हम थोप देंगे तो कतई हम भारतीय संविधान के साथ खड़े रहेंगे। या देश का 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ लोग संविधान के साथ हैं। इनके जैसे लोग बयान देते रहें, अगर सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो आज वो कहते हैं ना मनुस्मृति से देश चलेगा, मनुस्मृति नहीं जो मानेगा वो हिंदू धर्म छोड़ दे। मैं कहता हूं कितने लोग हैं आज जो पूरे इनके 4 वर्ण थे, जब ये वर्ण के आधार पर जब ये इनके कानून बने हुए थे, वर्ण के आधार पर जब ये इनके यहाँ दंड की व्यवस्था है, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप शूद्रों को किस तरह से रखना चाहते हो, कौन शूद्र है, किस शूद्र की बात आप करते हैं। और वर्ण व्यवस्था को यही कहते हैं ना कि अगर वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगा तो मनुस्मृति और हिंदू धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। अगर नहीं है तो हम कतई उस धर्म को नहीं मानते हैं। हम उस धर्म को हम नकारेंगे जिस धर्म में इस तरह की व्यवस्था हो, जिस धर्म में उच्च हो, नीच हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण के लिए कोई अलग कानून हो, क्षत्रिय के लिए अलग कानून हो, वैश्य के लिए अलग कानून हो, और देश की 80% जनसंख्या जो शूद्रों की है उनके लिए अलग कानून हो, उनको सताया जाता हो, उनके खिलाफ जो है कि प्रोपगंडा चलाया जाता हो। इस तरह की धार्मिक व्यवस्था को हम लोग नहीं मानते हैं। और धर्म की बात करेगा, जो संविधान विरोधी बात करेगा, वह शंकराचार्य के ऊपर जो आज किए हैं, टिप्पणी किए हैं, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उसको जेल डालना चाहिए। एकदम कतई वो क्षम्य नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सत्ता में बैठे लोग उनको माध्यम बना करके ये समाज के सामने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस चीज को रखवा है? जी एकदम, कि देखा जाए कि समाज से क्या प्रतिक्रिया क्या आ रही है। एकदम एक्सपेरिमेंट है, एकदम एक्सपेरिमेंट है। और इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है, जो इस तरह के बोलेटोन बाबा हैं, जो खुद वो क्या करके आए हैं पूरा देश जानता है, और ऐसे ऐसे लोगों से इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है। इस समय हमारा देश काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस तरह की अटकलबाजियों से, बयानबाजियों से देश की जनता को सावधान रहना चाहिए, गुमराह होने से बचना चाहिए। इसलिए कि आज देश पर आतंकी हमला जो हुआ था उसके बारे में तमाम ऊहापोह चल रहा है, बहुत सारी जो चीजें हैं हो रही हैं, जिसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। और सबका ध्यान उधर होना चाहिए कि भारत के जो फोर्स है उसके साथ हम रहें। लेकिन उसी बीच कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं जिससे लोग विचलित हो रहे हैं। लोगों को विचलित होने से बचना चाहिए। बाद में भी इस चीज को हम समझ लेंगे, पहले बाहर वालों से हम समझे। फिर भी जो इस तरह की सोच अगर अपनाई जा रही है वो काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण, किसी भी तरह के स्टेटमेंट, किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि जो समाज में कुछ उपद्रव मचा सके, इससे बचना चाहिए। और हमें एकजुट होकर के अभी बाहरी ताकतों से, आतंकवादी ताकतों से लड़ना चाहिए। बाद में बाकी चीजें तो अपने घर की है, हम कभी भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।